प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राम शंभू का वध करने के लिए दंडकारण्य और पंचवटी की ओर आए हुए हैं और वहाँ पर आकर के वे अनेक पूर्व अनुभूत दृश्यों को देख रहे हैं और उनको देख करके वे बार बार मूर्छावस्था की ओर प्रवेश कर जाते हैं। वहीं सीता अपनी तमसा और मुरला के साथ में वहाँ आई हुई है और सीता को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त है। तो जब राम मूर्छावस्था को प्राप्त होते हैं तो सीता करुणा से व्याकुल होकर के राम का कर से स्पर्श कर राम को संजीवनी प्रदान करती है। वासंती के साथ राम पंचवटी से आगे की ओर बढ़े हैं और वहाँ वासंती राम का स्वागत कराने के लिए वृक्षों आदि से निवेदन करते हुए कहती है, ददतु तर्वः पुष्पै अर्घ्यं फलैश्च मधुश्युतः स्फुटित कमल आमोद प्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः कमल विरलं रज्यत कंठाः क्वणन्तु शकुन्तयः पुनः इदम् अयं देवो रामः स्वयं वनम आगतः। वह कहती है कि हे तर्वः, हे वृक्षों, तुम पुष्पै ही अर्घ्य अपने पुष्पों को, फलै ही फलों को, मधु शहद को, च्युतः गिरा करके अर्घ्यम राम को अर्घ देने के लिए ददतु प्रदान करो और स्फुटित कमल आमोद प्रायाः और स्फुटित खिले हुए हे कमलों, तुम अपनी आमोद प्रमोद से युक्त वायु से जो वन में बहने वाली अनिल है उससे सुगंधित करके उसको प्रवान्तु उसको बहाओ और कलम विरलम रज्यत कंठाः क्वणन्तु शकुन्तयः। हे शकुंत, हे पक्षियों, तुम रज्यत कंठा प्रसन्न उत्कंठा से युक्त अविरलम निरंतर बहाने वाली अपनी ध्वनि को क्वणन्तु गुनगुनाओ और ऐसी ध्वनि करो कि जिससे प्रसन्नता की अनुभूति हो, क्योंकि देवो राम है, हे देव राम जो है पुनः फिर से इदम इस वन में आगता है, स्वयं चल करके आए हैं। पहले तो राम को वनवास मिला था, इस कारण से वे यहाँ आए थे और तुमने उनका स्वागत किया था। आज राम स्वयं चल करके इस वन में आए हैं, इसलिए हे वृक्षों, तुम्हारे पास जो पुष्प, अर्घ्य, फल, मधु आदि जो भी तुम्हारे पास श्रेष्ठ वस्तु है वो प्रदान करो। हे वन की अनिल, वन में बहने वाली हवा, तुम खिले हुए कमलों के जो प्रसन्न वायु है उससे तुम उसका स्वागत करो, ऐसी प्रसन्न वायु के रूप में तुम बहो। हे पक्षियों, तुम प्रसन्न उत्कंठा से युक्त ध्वनि से निरंतर राम का स्वागत करो, क्योंकि राम स्वयं चल करके इस वन की ओर आए हैं। फिर आगे कहती है, राम कहते हैं कि अनाकर्ण्य अभिनीया कि कर कमल वितीर्णै अम्बु निवार शष्पै तरु शकुनि कुरंगान मैथिली यान अपुष्यत भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदयस्य प्रश्रवोद्भेद योग्य है। कि मैथिली, इस मिथिला के जनक की पुत्री सीता ने कर कमल वितीर्णै ही अपने कर कमल से दिए गए अम्बु जल, निवार और शष्पै ही हरे कोमल घास से, यान मन जिन तरु वृक्षों को, शकुनी पक्षियों को, कुरंगान मृगों को अपुष्यत पाला था, तेषु दृष्टेषु उन सभी को देख करके मम विकार है, मेरे मन में अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न भवती हो रही है और हृदयस्य द्रव इव और प्रश्रवोद्भेद योग्य है और स्रोत या झरने के समान मेरा हृदय में कोई द्रव जो है वो बहुत तेजी से बह रहा है। कि शकुंतला के द्वारा पोषित इन पशु पक्षियों और वृक्षों की स्थितियों को देख करके और इन पुराने दृश्यों को सबको देख करके मेरा हृदय जो है वह झरने की तरह तेज गति से
प्रवाहित हो रहा है, मानो हृदय को भेद कर रहा है, हृदय को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तो राम पुनः सीता की सारी स्थितियों का वर्णन करते हुए और उन यादों में खोने पर वे जो है अपनी मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तब वासंती कहते हैं, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नयनयोर अमृतम त्वम अंगे इत्यादिभिः प्रियशतैर अनुरुध्य मुग्धाम तामेव शांत अथवा किमतः परेण। कि त्वम जीवितम, हे सीता तुम ही मेरा जीवितम जीवन हो, त्वम में द्वितीयम हृदयम, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, त्वम नयनयो हो और तुम नेत्रों के लिए कौमुदी चंद्रमा के समान हो, त्वम अंगे अमृतम, तुम मेरे अंगों के लिए अमृतम असी अमृत के समान हो, इत्यादि भी प्रिय सतैहि, इस प्रकार के प्रिय सैकड़ों वचनों से मुग्धाम भोली भाली सीता को अनुरुद्ध फुसला कर या बहला करके और तुमने जो है ताम एव उसी को शांतम अथवा बस अतः परेण वा, अथवा इससे आगे कहने से क्या लाभ है। अब यहाँ वासंती कह रही है कि तुम इस प्रकार आर्यपुत्र सभी के लिए पूजनीय है, विशेष रूप से मेरी सखी वासंती के लिए तो वह और अधिक पूजनीय है। तब वासंती पुनः कहती है कि हे राम, आप इस तरह से सीता के विषय में अनेक बार अनेक कथन कहा करते थे। वासंती कहती है कि पहले तो आपने सीता को तुम मेरा जीवन हो, मेरा हृदय हो, नेत्रों के लिए ज्योत्सना हो, अंगों में अमृत हो, इस प्रकार के प्रिय वचन कहते थे और फिर अकारण ही उसका आपने त्याग कर दिया। इस अशुभ वचन को नहीं कहना चाहती थी, इसलिए वह बीच में ही रुक कर कहती है अथवा शांतम, बस इतना ही पर्याप्त है, इससे आगे कुछ कहने का लाभ नहीं है। तब फिर आगे राम, वासंती और तमसा आदि का वार्तालाप चलता है और फिर वासंती कहती है अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम किम अभवत विपिने हरिणी दृश्य कथय नाथ कथम वत मन्यसे। कि अयि कठोर, अरे निष्ठुर, यशः किल ते प्रियम, निश्चय ही तुम्हें यश बहुत अधिक प्रिय है, ननु अतः परम घोरम अवयशः किम, किंतु इससे बढ़कर घोर अपयश और क्या हो सकता है कि विपिने हरिणी दृश्य है, हरिणी के समान ऐसी चकित दृष्टि वाली उस कोमलांगी सीता को आपने जो है वो विपिने इस वन में अकेले ही कथय नाथ, हे स्वामी अब आप कहो कि आपने उसको कैसे उस वन में अकेले ही छोड़ दिया है। कि हे निष्ठुर राम, निश्चय ही तुम्हें यश प्रिय है, किंतु इससे अयश और क्या होगा कि उस सीता का वन में क्या हुआ, बताइए इस विषय में आप और क्या कहना चाहते हैं। तब उस वार्तालाप को सुनकर के राम कहते हैं त्रस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टेस तस्याः परिस्फुट गर्भ भार अलसायाः ज्योत्स्नमयीव मृदुवाल मृणाल कल्पा क्रव्याद्भिः अंगलतिका नियतम विलुप्ता। कि हे सखी, इस संबंध में मानने की बात क्या है, यह तो स्पष्ट ही है कि वह जो सीता जो है वो जंगल में उसकी क्या दशा हुई होगी। राम कहते हैं कि इसमें सोचने की क्या बात है, भयभीत मृग शावक आदि के बच्चों के द्वारा उसको खा लिया गया होगा और चंचल नेत्र फड़फड़ाते हुए गर्भ के भार से आलस्य युक्त वह शरीर के साथ ही जैसे ज्योत्सना से निर्मित था, ऐसे उस मृणाल के तुल्य कोमल लतिका के सदृश मांसाहारी हिंसक जंतुओं ने उसे निश्चय ही नष्ट कर दिया होगा। यहाँ शब्दार्थ फिर देखते हैं। त्रस्तई कहायन, भयभीत एक वर्ष के कुरंग मृग के तुल्य ऐसी विलोल दृष्टे है चंचल नेत्र वाली उस सीता को परिस्फुट गर्भ भार लसाया, हिलते हुए फड़कते हुए गर्भ के भार से अलसाई हुई परिस्फुरित ऐसी ज्योत्स्नमयी उस सीता को जो चंद्रिका निर्मित ऐसी चांदनी से निर्मित थी,
मृदुवाल मृणाल कल्पा कोमल नवीन कमल नाल के समान जो थी, ऐसी उस सीता को अंग लतिका लता तुल्य जिसके अंग देह थे, क्रव्याद्भिः मांस भक्षी हिंसक जानवरों के द्वारा नियतम निश्चित रूप से विलुप्ता उसको नष्ट कर दिया होगा। इससे अधिक और क्या हुआ होगा, अर्थात निश्चित रूप से वह मांस भक्षी हिंसक जानवरों का शिकार बन गई होगी। फिर तमसा कहती है, पूरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक शोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते, कि तड़ाकस्य जलाशय के पूरोत्पीडे अत्यधिक बढ़ जाने पर, अधिकता जल प्रवाह की अधिकता हो जाने पर, परिवाह जल का बाहर निकलना ही प्रतिक्रिया उसका एकमात्र प्रतिकार होता है। शोक क्षोभे शोकजन्य क्षुब्धता के कारण, हृदयम आपका हृदय शोकजन्य चित्त की विक्षुब्धता के कारण इस समय प्रलापई ही विलापों के द्वारा एव इस प्रकार से धार्यते धारण किया जा रहा है, अर्थात किसी प्रकार से बचाया जा रहा है। जिस प्रकार जलाशय में बहुत अधिक जल भर जाता है तो उसके टूटने की संभावना होने लगती है, उसके बचाने का एकमात्र उपाय जल को बाहर निकालना ही होता है, वैसे ही शोकजन्य चित्त की विक्षुब्धता हो तब हृदय को विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है, अर्थात शोक से भरा हुआ हृदय फटने से उसी समय बचाया जा सकता है जब दुखी व्यक्ति रोदन विलाप आदि के द्वारा आंसुओं के मार्ग से उस दुख को बाहर निकाल दे। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में बिंब प्रतिबिंब भाव को व्यक्त किया गया है और इसी भाव को यहाँ नीतिगत रूप में स्पष्ट महाकवि भवभूति के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।